जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गढ़ा के गोंड वंश के शासक चंद्रशाह के बारे में। और दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम गढ़ा के गोंड वंश के शासक दलपत शाह और रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों बात करें गढ़ा के गोंड वंश के शासक चंद्रशाह की। दोस्तों चंद्रशाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों चंद्रशाह का शासनकाल 1564 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य रहा। अब दोस्तों पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे चंद्रशाह गढ़ा के गोंड वंश का शासक बना। दोस्तों 1564 ईस्वी में नरेई नाले का युद्ध होता है और दोस्तों नरेई नाले का युद्ध जो है रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति आशफ खां के मध्य होता है। अब दोस्तों इस युद्ध में जो है 24 जून 1564 ईस्वी को रानी दुर्गावती मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देती हैं। अब दोस्तों रानी दुर्गावती की मृत्यु के पश्चात दोस्तों उनका पुत्र भी होता है। तो दोस्तों उनका पुत्र राजकुमार वीर नारायण भी चौरागढ़ में मुगलों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों राजकुमार वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात गढ़ा के गोंड राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? तो दोस्तों वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात गढ़ा के गोंड राज्य पर अकबर का अधिकार हो जाता है। अब दोस्तों इस स्थिति में अकबर किसे अगला शासक नियुक्त करता है? तो दोस्तों इस स्थिति में अकबर जो है दलपत शाह के छोटे भाई अर्थात रानी दुर्गावती के देवर चंद्रशाह को गढ़ा के गोंड राज्य का अगला शासक नियुक्त करता है। लेकिन दोस्तों अकबर यहाँ पर बदले में चंद्रशाह से क्या लेता है? तो दोस्तों अकबर चंद्रशाह से बदले में गढ़ा के गोंड राज्य के 52 गढ़ में से 10 गढ़ ले लेता है। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं कि वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात दलपत शाह का छोटा भाई चंद्रशाह गोंडवाना साम्राज्य का शासक बना। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों आशफ खां। तो दोस्तों आशफ खां किसका सेनापति था? तो दोस्तों आशफ खां अकबर का सेनापति था। तो दोस्तों आशफ खां को वापस लौटाने के बदले चंद्रशाह ने उसे 10 गढ़ प्रदान किए। अब दोस्तों ये 10 गढ़ कौन थे? तो दोस्तों ये 10 गढ़ थे रायसेन, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़, गढ़गिन्नौर, मकड़ाई, भौराशो, भोपाल, कारूबाग व कुरबाई। तो दोस्तों ये 10 गढ़ चंद्रशाह ने किसे दिए? तो किसे दिए दोस्तों? अकबर को दिए। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मदन महल में 1576 ईस्वी में चंद्रशाह और उसके बड़े पुत्र की हत्या किसने कर दी? तो किसने कर दी दोस्तों? चंद्रशाह के छोटे पुत्र मधुकर शाह ने कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तो दोस्तों 1576 ईस्वी में चंद्रशाह और उसके बड़े पुत्र की मदन महल में हत्या कर उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह सिंहासन पर बैठा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम मदन महल की भी बात कर लेते हैं कि मदन महल का निर्माण कब, किसने और कहाँ पर करवाया। तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में मदन महल का निर्माण राजा मदन सिंह द्वारा जबलपुर की एक पहाड़ी पर करवाया गया। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि 11वीं शताब्दी में मदन महल का निर्माण जबलपुर शहर की एक पहाड़ी पर राजा मदन सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया चंद्रशाह के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों मधुकर शाह की। तो दोस्तों मधुकर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों मधुकर शाह का शासनकाल 1576 ईस्वी से 1586 ईस्वी के मध्य रहा। तो दोस्तों चंद्रशाह के पश्चात उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह जो है अगला शासक बना। और दोस्तों मधुकर शाह जो है मुगलों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गौड़ शासक था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि चंद्रशाह के पश्चात उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह शासक बना। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह अर्थात मधुकर शाह मुगलों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गौड़ शासक था। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों मधुकर शाह के पीतल के 2 चौकोर सिक्के भी मिले हैं जिन पर देवनागरी और फारसी में क्या लिखा मिला है? दोस्तों इन सिक्कों पर देवनागरी और फारसी में श्री कृष्ण और मधुकर शाह लिखा मिला है। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि मधुकर शाह के पीतल के 2 चौकोर सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर देवनागरी व फारसी में श्री कृष्ण और मधुकर शाह लिखा था। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों मधुकर शाह के शासनकाल में जो है गोंड बघेल संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मधुकर शाह ने बघेलखंड रियासत के शहडोल जिले में स्थित शहवाड़ा, धरहर, मुंडा, बसई, मनोरा व गिरारी पर अधिकार कर लिया था। अब दोस्तों यह पहला मौका था जब बघेलखंड के किसी भाग पर गढ़ राज्य का अधिकार हुआ था। इस कारण से दोस्तों गोंड बघेल संघर्ष की शुरुआत जो है मधुकर शाह के शासनकाल में हुई। तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि इसके शासनकाल में गोंड बघेल संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि दोस्तों मधुकर शाह ने बघेलखंड रियासत के शहडोल जिले में स्थित सहवाड़ा, धरहर, मुंडा, बसई, मनोरा व गिरारी पर अधिकार कर लिया था। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पर लिख भी दिया है दोस्तों कि उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका था जब बघेलखंड के किसी भाग पर गढ़ राज्य का अधिकार हुआ था। तो दोस्तों ये हो गया मधुकर शाह के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों प्रेम शाह की। तो दोस्तों प्रेम शाह का एक और नाम था। तो दोस्तों प्रेम शाह को प्रेम नारायण नाम से भी जाना जाता था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इसका शासनकाल 1586 ईस्वी से 1635 ईस्वी के मध्य रहा। अब दोस्तों मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका प्रेम शाह जो है गद्दी पर बैठा।
ठीक, तो इसके बाद हम बात करें दोस्तों प्रेम शाह के शासनकाल में जो है 1634 ईस्वी में ओरछा के शासक जुझार सिंह बुंदेला ने गढ़ा राज्य की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया और चौरागढ़ के किले को घेर लिया। जब दोस्तों चौरागढ़ के किले को घेर लिया तो उस स्थिति में क्या होता है, तो दोस्तों उस स्थिति में जो है जुझार सिंह और प्रेम शाह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है दोस्तों प्रेम शाह की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों प्रेम शाह की मृत्यु के पश्चात जुझार सिंह ने चौरागढ़ के किले पर अधिकार भी कर लिया था। अब दोस्तों चौरागढ़ पर जुझार सिंह के अधिकार होते ही मुगल बादशाह शाहजहां ने क्या किया, तो दोस्तों चौरागढ़ पर जुझार सिंह के अधिकार होते ही मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा। तो दोस्तों मुगल सेना के आक्रमण करते ही जुझार सिंह जो है जंगल की ओर भाग जाते हैं और दोस्तों वहां पर जो है नाराज गौड़ों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों 1635 ईस्वी में जुझार सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जुझार सिंह बुंदेला का आक्रमण। तो दोस्तों 1634 ईस्वी में ओरछा के राजा जुझार सिंह बुंदेला ने गढ़ा राज्य की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया और चौरागढ़ का किला घेर लिया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जुझार सिंह जब किले को घेर लिया तो दोस्तों जुझार सिंह और प्रेम शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें प्रेम शाह की मृत्यु हो गई और जुझार सिंह ने चौरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों चौरागढ़ पर जुझार सिंह के अधिकार होते ही मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा। तो दोस्तों मुगल सेना के आक्रमण करते ही जुझार सिंह जंगल की ओर भाग गया। वहाँ पर नाराज गौड़ों द्वारा जो है दोस्तों उसकी हत्या कर दी गई। किसकी? जुझार सिंह की। ठीक, चल इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1635 में जुझार सिंह की मृत्यु के पश्चात चौरागढ़ पर दोस्तों किसका पुनः आधिपत्य स्थापित हो गया, तो दोस्तों 1635 ईस्वी में जुझार सिंह की मृत्यु के पश्चात चौरागढ़ पर मुगलों का पुनः आधिपत्य स्थापित हो गया। अब दोस्तों मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया तो यहाँ पर मुगल किसे अगला शासक नियुक्त करते हैं या किसे राजा प्रेम शाह का उत्तराधिकारी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों क्या था कि मुगल दरबार से अच्छे संबंध स्थित थे या अच्छे संबंध थे, इस कारण से दोस्तों मुगल शासक ने जो है प्रेम शाह के पुत्र हृदय शाह को गढ़ा के गौड़ राज्य का अगला शासक या फिर अगला उत्तराधिकारी स्वीकार किया था। और दोस्तों हृदय शाह पहले भी मुगल दरबार में जा चुका था। कैसे? तो दोस्तों प्रेम शाह का पुत्र हृदय शाह एक अच्छा संगीतज्ञ था जिसे प्रेम शाह ने मुगल दरबार में भेजा था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि 1635 ईस्वी में जुझार सिंह की मृत्यु के पश्चात चौरागढ़ पर मुगल आधिपत्य पुनः स्थापित हो गया। अब दोस्तों मुगल दरबार से जो है अच्छे संबंध होने के कारण हृदय शाह को प्रेम शाह का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, प्रेम शाह का पुत्र हृदय शाह एक अच्छा संगीतज्ञ था जिसे प्रेम शाह ने मुगल दरबार में भेजा था। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पर हमने एक लाइन और लिखी है कि विष्णु दीक्षित व गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे, तो किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? प्रेम शाह के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये हो गया प्रेम शाह के बारे में। अब बात करें दोस्तों हृदय शाह की। तो दोस्तों हृदय शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? दोस्तों हृदय शाह का शासनकाल 1635 ईस्वी से 1671 ईस्वी के मध्य रहा। अब दोस्तों प्रेम शाह के उपरांत उसका पुत्र हृदय शाह 1635 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब दोस्तों हृदय शाह के दो पुत्र थे। तो दोस्तों हृदय शाह के वे दो पुत्र कौन कौन से थे? तो दोस्तों हृदय शाह के वे दो पुत्र थे, छत्र शाह और हरि सिंह। ठीक, अब दोस्तों हृदय शाह के शासनकाल में जो है जुझार सिंह बुंदेला के भाई पहाड़ सिंह बुंदेला ने मुगल शासक का समर्थन पाकर चौरागढ़ पर आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया वैसे ही हृदय सिंह भागकर कहाँ चले गए? तो दोस्तों वैसे ही हृदय सिंह भागकर रीवा के राजा अनूप सिंह के यहाँ पर चले गए और उनके यहाँ पर उन्होंने शरण ले ली। अब जैसे ही हृदय सिंह ने रीवा के राजा अनूप सिंह के यहाँ पर शरण ली वैसे ही राजा पहाड़ सिंह बुंदेला ने कहाँ पर आक्रमण कर दिया? तो वैसे ही राजा पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर लूटमार मचाई। अब जब दोस्तों पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा पर आक्रमण किया तो उस स्थिति में हृदय शाह और राजा अनूप सिंह ने क्या किया? तो दोस्तों उस स्थिति में हृदय शाह और रीवा के राजा अनूप सिंह जो है त्योंथर के जंगल में भाग गए और वहाँ पर उन्होंने शरण ले ली। ठीक, अब दोस्तों
इन दोनों ने कहाँ पर शरण ले ली? त्योंथर के जंगल में। अब दोस्तों 1652 ईस्वी में दिल्ली से मुगल सम्राट का बुलावा आया। तो दोस्तों मुगल सम्राट का बुलावा आने पर हृदय शाह ने क्या किया? तो दोस्तों मुगल सम्राट का बुलावा आने पर हृदय शाह ने मंडला के समीप रामनगर में आश्रय लिया और रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर हमने दोस्तों लिख भी दिया है, आइए देख लेते हैं कि हृदय शाह के शासनकाल के दौरान जुझार सिंह बुंदेला के भाई पहाड़ सिंह बुंदेला ने मुगल शासक का समर्थन पाकर चौरागढ़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही अधिकार कर लिया तो हृदय शाह ने भागकर रीवा के राजा अनूप सिंह के यहाँ पर शरण ले ली। अब यहाँ पर शरण ली तो दोस्तों यहाँ पर भी राजा पहाड़ सिंह बुंदेला ने आक्रमण कर दिया और लूटमार की। अब दोस्तों इस स्थिति में दोनों भागे। तो दोस्तों इस स्थिति में हृदय शाह और अनूप सिंह त्योंथर के जंगल में भागकर वहाँ शरण ली। ठीक, अब दोनों ने कहाँ पर शरण ले ली? त्योंथर के जंगल में। अब दोस्तों शरण लेने के पश्चात 1652 ईस्वी में दिल्ली से मुगल सम्राट का बुलावा आने पर हृदय शाह ने मंडला के समीप रामनगर में प्रश्रय लिया और रामनगर को अपनी राजधानी बनाया और शासन करने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि गड़ा राज्य की आबादी का अधिकांश भाग किसका था? तो किसका था? तो दोस्तों गौड़ों का था। और दोस्तों ये गौड़ ना तो अच्छे कृषक थे और ना अच्छे शिल्पी थे। तब दोस्तों उस स्थिति में गड़ा के शासक हृदय शाह ने क्या किया? तो दोस्तों उस स्थिति में गड़ा के शासक हृदय शाह ने बाहर से कुशल कृषक बुलवाए और अपने राज्य में बसाए। और दोस्तों हम बात करें कि 1637 ईस्वी में हृदय शाह ने मंडला के निकट हरकूखेड़ा ग्राम के स्थान पर हृदय नगर ग्राम बसाया और यहाँ पर हृदय शाह ने जो है महोबा से बुलाए गए पंसारियों को बसाया। पंसारी कौन होते थे दोस्तों? तो दोस्तों पंसारी पान उगाने वाले होते थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गड़ा राज्य की आबादी का अधिकांश भाग गौड़ों का था और ये गौड़ ना तो अच्छे कृषक थे और ना ही अच्छे शिल्पी। तब गड़ा के शासक हृदय शाह ने बाहर से कुशल कृषक बुलाकर राज्य में बसाए। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों 1637 ईस्वी में हृदय शाह ने मंडला के निकट हरकूखेड़ा ग्राम के स्थान पर हृदय नगर ग्राम बसाया। यहाँ पर उसने महोबा से बुलाए गए पंसारियों को बसाया। पंसारी कौन होते थे दोस्तों? तो दोस्तों पंसारी पान उगाने वाले होते थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों हृदय शाह एक प्रतिष्ठित गायक व विद्वान था। इसने संगीत के 2 ग्रंथ हृदय कौतुक व हृदय प्रकाश की रचना की। तो दोस्तों हृदय कौतुक व हृदय प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों हृदय कौतुक व हृदय प्रकाश हृदय शाह की रचना है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कमलदत्ता ठाकुर व विष्णु दीक्षित जैसे विद्वान किसके दरबार में निवास करते थे? तो दोस्तों कमलदत्ता ठाकुर व विष्णु दीक्षित जैसे विद्वान हृदय शाह के दरबार में निवास करते थे या रहते थे। तो आइए दोस्तों देख लें, हृदय शाह एक प्रतिष्ठित गायक व विद्वान था। इसने संगीत के 2 ग्रंथ हृदय कौतुक व हृदय प्रकाश की रचना की। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसके दरबार में कमलदत्ता ठाकुर व विष्णु दीक्षित जैसे विद्वान निवास करते थे। चलिए निर्माण कार्य की बात करें तो दोस्तों हृदय शाह ने कई महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण करवाया था। जैसे कि हम बात करें दोस्तों मोती महल की। तो दोस्तों मोती महल का निर्माण कहाँ पर और किसने करवाया था? तो दोस्तों मोती महल का निर्माण 1667 ईस्वी में गौड़ शासक हृदय शाह ने मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा नदी के तट पर करवाया था। और दोस्तों इस महल को राजा का महल भी कहा जाता है। और दोस्तों मोती महल का जो निर्माण है वह अष्टफलकीय पत्थरों से हुआ था जो बाहर से बुलवाए गए थे। और दोस्तों मोती महल के नज़दीक ही राजा हृदय शाह ने 2 अन्य महलों का भी निर्माण करवाया था। तो वो 2 अन्य महल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो 2 अन्य महल हैं, एक तो है रानी का महल और दूसरा है राय भगत की कोठी। अब इसके बाद बात करें दोस्तों इस मोती महल में गड़ा के गौड़ वंश के शासक गड़ा के गौड़ वंश के शासक यादव राय से लेकर हृदय शाह तक की वंशावली मिलती है। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सुरंगों के माध्यम से यह मोती महल किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? मंडला के किले से जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मोती महल की। तो दोस्तों मोती महल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मंडला में। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण दोस्तों हृदय शाह ने करवाया। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है दोस्तों कि मंडला जिले के रामनगर में स्थित मोती महल का निर्माण सन 1667 ईस्वी में गौड़ राजा हृदय शाह द्वारा पवित्र नर्मदा नदी के किनारे करवाया गया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस महल को मोती महल या राजा का महल भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इस महल का निर्माण अष्टफलकीय पत्थरों से हुआ जो बाहर से बुलाए गए थे। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों इस महल के नज़दीक 2
महल और हैं जिन्हें रानी महल और राय भगत की कोठी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, इस महल में यादव राय से लेकर हृदय शाह तक की वंशावली दी गई है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, सुरंगों के माध्यम से यह महल मंडला के किले से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा मोती महल। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों रानी के महल की, तो दोस्तों रानी के महल को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों रानी के महल को बघेलिन महल भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण कब और किसने करवाया, तो दोस्तों इस महल का निर्माण मंडला जिले में हृदय शाह द्वारा करवाया गया। किसकी स्मृति में, तो दोस्तों किसकी स्मृति में, अपनी पत्नी सुंदर देवी की स्मृति में। और दोस्तों यह महल किस शैली पर बना हुआ है, तो दोस्तों यह महल जो है मुगल शैली में बना हुआ है। इस महल के चारों ओर गुंबद व दोस्तों बाहर एक कुंड अर्थात स्नानागार है। तो आज दोस्तों बात करें रानी का महल या फिर बघेलिन महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, मंडला में। किसने निर्माण करवाया इसका, तो दोस्तों इसका निर्माण राजा हृदय शाह द्वारा कराया गया। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि हृदय शाह द्वारा इस महल का निर्माण अपनी पत्नी सुंदर देवी की स्मृति में करवाया गया था। और दोस्तों यह महल जो है मुगल शैली से निर्मित है। और दोस्तों इस महल के चारों ओर गुंबद व बाहर एक कुंड अर्थात स्नानागार है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों राय भगत की कोठी की, तो राय भगत की कोठी कहाँ पर है, तो कहाँ पर दोस्तों मंडला में है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, दोस्तों हृदय शाह ने करवाया। और किसके लिए करवाया था, तो दोस्तों राजा हृदय शाह द्वारा इस भवन का निर्माण अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया गया था। तो आज दोस्तों देख लेते हैं राय भगत की कोठी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों मंडला में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों इसका निर्माण हृदय शाह ने करवाया। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। कोठी मोती महल से कुछ दूरी पर स्थित है। राजा हृदय शाह द्वारा इस भवन का निर्माण अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया गया था, इसलिए इसे दोस्तों राय भगत की कोठी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विष्णु मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ पर दोस्तों मंडला में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों इसका निर्माण हृदय शाह की पत्नी सुंदर देवी ने करवाया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विष्णु मंदिर कहाँ पर है दोस्तों मंडला में। निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया दोस्तों सुंदर देवी ने करवाया। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि हृदय शाह की पत्नी सुंदर देवी द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों दल बादल महल की, तो दोस्तों दल बादल महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों मंडला में है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया दोस्तों हृदय शाह ने करवाया। दोस्तों हृदय शाह ने इसका निर्माण किसके लिए करवाया था, तो दोस्तों हृदय शाह ने इसका निर्माण अपनी सेना व सेनापतियों के लिए करवाया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि दल बादल महल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों मंडला में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया हृदय शाह ने करवाया। और किसके लिए करवाया, तो दोस्तों हृदय शाह ने इसका निर्माण अपनी सेना और सेनापतियों के लिए करवाया था। तो दोस्तों ये पढ़ लिया आज हमने गढ़ा के गौड़ वंश के शासक चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह और हृदय शाह के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।